होता है। ए बी जरूरी नहीं कि ए बी बराबर जो है कि हाँ बी ए हो, बराबर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बदल जाते हैं। जैसे आपने जिस प्रकार से ए बी, हाँ जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर जो है कि बी ए हो। और एक चीज समझ लीजिए कि जिस प्रकार से आपने संगत अवयव का योग अंतर आपने जाना कि संगत अवयव ही जुड़ते हैं, संगत अवयव ही घटते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी संगत अवयवों का ही गुणा होगा, अन्य का नहीं होगा, संगत अवयव का ही गुणा होगा। तो गुणा करते समय आप जो है कि विशेष जो है कि ध्यान रखेंगे, गुणा करते समय विशेष ध्यान रखेंगे किस प्रकार से जो है कि गुणा होता है, किस प्रकार से गुणा होता है। देखिएगा, इधर से जो है कि पंक्ति चलेगा, इधर से क्या चलेगा, पंक्ति चलेगा, इधर से पंक्ति चलेगा और इधर से जो है कि स्तंभ चलेगा। अगर इस रूल को आप फॉलो करते हैं तो आपका कभी गलत नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए कि आपकी पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक। इधर भी देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा आपका एलिमेंट है, ठीक है। मतलब कि 4 पंक्ति में है, 4 स्तंभ में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एकदम बिल्कुल माइंडेड करके रखना है कि ये पहला है तो पहला में जाएगा, स्तंभ है तो किधर जाएगा, ये क्या, सॉरी ये पंक्ति है, हाँ ठीक है, ये पंक्ति है और इधर क्या है, स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ है। आप यानी कि पहला का पहले के साथ बिल्कुल एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस का चिन्ह लगाते चलेंगे। और दूसरे का देखिए दूसरा के साथ, तीसरे का तीसरा के साथ और चौथे का चौथा के साथ। मतलब एक अवयव का हाँ पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, बस अंतर इतना होता है संगत अवयव का ही गुणा होता है। परंतु थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इधर से पंक्ति चलती है, उधर से स्तंभ चलता है ना। अब एक उदाहरण हम लोग लेंगे और उसके बाद समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर आपको दे रखा है 3 2 5 1, ये हमें ए दिया है। बी जो हमें दिया है बी, थोड़ा सा और इधर ले लिया जाए, तो जो हमें बी दे रखा है, बी अभी मान लीजिए 2 3 5 4 1 0, ठीक है। हमने अभी प्लस ही लिया क्योंकि हमें अभी टारगेट हमारा है कि सिखाना है। डोर को क्लोज कर दीजिए ना। तो आगे अब हम ए और बी का क्या करने जा रहे हैं, गुणा। ए और बी का हम क्या करने जा रहे हैं, गुणा करने जा रहे हैं। तो ए और बी को पहले साथ में रख लीजिए आप, 3 2 5। आप ध्यान से इनको देखते रहिए, एक बार में आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा। इसको बढ़िया से समझ लीजिए, वरना डेली भूलेंगे, इधर सीखेंगे उधर भूल जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर से एकदम बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप एकदम बिल्कुल याद करके रखें, माइंड करके रखें, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ए और बी का हमें गुणा करना है, तो देखिए कैसे होगा। हमने कहा इधर से हम पंक्ति उठाएंगे, तो इधर से क्या उठाएंगे, स्तंभ उठाएंगे, ठीक है, क्या उठाएंगे, स्तंभ। तो देखिए हाँ, और इससे पहले एक चीज़ और, इसको बताने से पहले एक चीज़ और आप समझ लीजिए। जब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, जब आप नॉर्मल करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ पर कितने हैं भाई, 4 पद हैं, कितने हैं, 4 हैं। तो आप क्या करते हैं कि ये 3 को उठाते हैं तो क्या केवल 7 में करते हैं, नहीं, सब में करते हैं। इन 3 को उठाएंगे तो आप 7 में भी करेंगे, 6 में भी करेंगे, 5 में, 3 में, क्लियर। इसी प्रकार आप 2 को उठाएंगे ना तो सब में करेंगे, 7 में भी करेंगे, उसके बाद 6 में भी करेंगे, 5 में भी करेंगे और 3 में भी करेंगे। इसी प्रकार आप 6 को उठाएंगे तो सब में करेंगे, करते नहीं करते हैं, सब में। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, उसी के जैसा आप यहाँ भी करेंगे। एक को उठाएंगे और सब के साथ जो है गुणा करेंगे। देखिए कैसे, इस 3 को उठाया गया, मैंने कहा इधर से पंक्ति उधर से स्तंभ, ठीक है। क्या गुणा करना संभव है, बिल्कुल संभव है। यदि ज्यादा ना समझ में आए तो कोटियां आप लिख लीजिए। हाँ, कोटियां क्या करना है, आपको कोटियां जो है कि लिख लेनी है ना। वैसे भी आप अपनी जानकारी के लिए देख लीजिए अंदर वाला भाग कैसा होना चाहिए, बराबर। देखिए बाहर वाला कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, बाहर वाला यदि जो है बराबर ना रहे उससे मतलब नहीं है। यहाँ 2 है और यहाँ 3। मजे की बात है, आप उत्तर जानते रहेंगे पहले से। मजे की बात है कि आपको उत्तर पता रहेगा, आपका जो उत्तर आने वाला है 2 कोटि रहेगी, 2 पंक्ति रहेगी और 3 स्तंभ रहने वाले हैं। ये जो बच जाता है ये आपको उत्तर की जो है कि अवयव रहेगा, उत्तर वाला अवयव क्या रहेगा, 2 और 3 गुणित का मिलेगा। और यहाँ दोनों ही अंदर वाले कैसे होने चाहिए, बराबर, ठीक है। अब बात समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम। तो इस 3 को उठाइए और किसमें गुणा होगा, 2 में, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। फिर देखिए इधर 2 का है, आगे बढ़ेंगे, जस्ट आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए पहला का पहला में तो दूसरा का दूसरा में, देखिए यहाँ पर दूसरे पे आ गए तो दूसरा इधर है, याद कीजिए, देखिए इधर आ रहे हैं हम, ठीक। तो यहाँ पहला का पहला में 3 दूना 6, 2 का 4 में कितना होगा, 8, क्लियर। अब फिर बैठ आएंगे, अभी क्यों, क्योंकि अभी ये पंक्ति एक पंक्ति हुई है, मतलब अभी आपने 3 का केवल 7 में किया है, अभी आपने 3 का केवल 7 में किया है। इसी प्रकार अभी आपने केवल एक पंक्ति का एक स्तंभ में किया है, अभी 2 स्तंभ आपका वेट कर रहे हैं। गुणा तो सब में करना है, ऐसा तो है नहीं छोड़ देना है ना। उधर बैठ जाइए सब लोग, इधर बैठ जाइए, इधर क्या सीखेंगे, उधर जगह खाली है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। इसी प्रकार ये देखिए 3 का आप किसमें करेंगे, ये दूसरा वाला स्तंभ आप पकड़िए, है कि नहीं ना। 3 का 3 में करेंगे कितना होगा, 3 3 का 9। फिर इस 2 का 1 में करेंगे, बिल्कुल माइंडेड रहिए। इधर 6 चलेंगे, इधर उधर चलते आइए, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, डाउन। तो 2 का कितने में करेंगे, 1 में प्लस लगा दीजिए, 2 कम 2 होगा। फिर से आइए, अब एक और बचा है, बचा कि नहीं बचा है, तो 3 का 5 में करेंगे तो 3 5 15। फिर उसके बाद इसका कुछ बच्चे क्या होते हैं जल्दी जल्दी में, 3 का 5 में किए तो 3 का फिर से 0 में उधर कर देते हैं दोबारा, तो दोबारा नहीं करिए ना। यहाँ पर ना 3 का किसमें कर देंगे, 0 में, तो गलत हो जाता है। फिलहाल अभी 0 तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे 3 का 5 में किए तो 15, अब आगे ना बढ़ेंगे तो 2 का 0 में करेंगे, आएगा 0, हो गया, एक लाइन कंप्लीट, एक लाइन कंप्लीट हो गया। वैसे भी हमें उत्तर पहले से मालूम है कि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला अभी बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब इसको ये पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए 3 को आपने 4 में कंप्लीट कर लिया, किसको उठाएंगे, 2 को। इसी प्रकार हम यहाँ पर जो है किसे उठाएंगे, बात समझे समझे। चलिए आगे बढ़िए। अब 5 को एकदम सेम, इसको भी उठाइए, सभी स्तंभ में आराम से करते आइए, सभी स्तंभ में। तो 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूना 10, ठीक है, प्लस फिर 1 का 4 में करेंगे तो क्या होगा, 4 ना। फिर हो गया इनका काम खत्म। अब इधर आगे बढ़िए, तो 5 का 3 में करेंगे तो 5 यहाँ 15। फिर 1 का 1 में कराएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर 5 का 5 में करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। फिर 1 का 0 में करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब हम फाइनल आंसर की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही होगा। यहाँ 10 और 4 14 होगा, 15 और 1 16 होगा, 25 और 0 25 यानी 25 होगा। अब इसकी कोटि आप लिख के देखिए, 2 आपका पंक्ति है, 3 आपका स्तंभ है। पहले ही मैंने कहा था 2 पंक्ति और 3 स्तंभ आपका जो बच रहा है वही आपका गुणनफल होगा, उसी कोटि का आपका गुणनफल प्राप्त होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे ना। अब इससे थोड़ा सा बड़ा माइंड में रखते रहिए कि संगत अवयव के साथ ही गुणा करना है। बस थोड़ा सा अंतर यही होगा कि इधर पंक्ति लेना है, पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ लेकर संगत अवयव में गुणा करते हुए प्लस करते हुए आगे बढ़ेंगे।